घर से खाना मंगा रहे हर यहाँ बैठे हैं आड़तियों के पास, पर कोई भी खरीदार किसी भी एजेंसी का हमारी मंडी में अभी तक नहीं आया है भाई। और अभी तक सरकार ने कोई भी हमारे का साथ वो नहीं करेगा भाई बाजार हम कब खरीदते नहीं खरीदते, कोई नहीं तो आड़ती को पता और नहीं जमींदार को बता रहे। ऊपर से मौसम खराब हो रहा है। समस्या क्या बताओ जी, ऊपर तो कोई आदेश को नहीं आड़ती के करेगा। नहीं धर्म काटे की कोई सुविधा बार बार कहने के बाद भी उनके कानों पर उतार देते हैं बात को। तो धान की जगह ही नहीं है मंडियों में, सारी मंडी फुल पड़ी है। गवर्नमेंट तो चाह रही है इस पर उड़े कि जमींदार उड़े पड़े रहा हूँ भाई आड़ती के पास इतना पैसा कहाँ है अगर भाई उस माल खराब का भरपाई कर सके। बेसिक सुविधाएं तो भी मत नेल किया, मंडी वंचित है। रोड की परिस्थिति देख लो, धान थे धान डूब गए, जो बाजरा थोड़ा बहुत बच रहा है इसने सरकार ले रही। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है, परिवार का भी हमारा भी साथ में। वो जवाब तो नहीं दे रही गवर्नमेंट, ना तो इसने कच्चा में ले रही, ना पक्का में ले रही, ना दस्ती में ले रही, कहीं कैसे कोई भी नहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं माता नेल मंडी में खड़ा हूँ और मेरे पीछे दर्शक देख रखो डेयरी पड़ी है बाजरा की। चौक गर्दू बिल्कुल 360 व्यू आप तक मैं माता नेल मंडी का दिखाऊंगा। किस डालता हुआ आड़ती परेशान है, जमींदार परेशान है, बेसिक सुविधा तक वंचित रखा जा रहा है। हर खरीद फरोख्त का नाम पर किस तरह ढसोकड़ेबाजी हो रही है, जिसका कारण आड़ती भी परेशान हो रहा है। जमींदार बाट देखा है भाई उनके नाच दाने के रुपये खाते में आऊँगे, लेकिन उसकी गुंजाइश कितनी है। सारी बात धरातल की परिस्थिति स्थिति बिल्कुल ओके रिपोर्ट जो चल रही है ज़मीन का ऊपर वह थरता हुआ जमींदारा दर बूझ की बताऊँगा, आड़तिया दर बेबूझ की बताऊँगा। भाई उरे धर्म काटा भी खराब पड़ा बताऊँ है, रोड की सुविधा भी नहीं है, अरीब धान की आवक भी होगी है। बाजरा देखो कितना कितना पड़ा है, जो टीन साइड है पूरा ऊपर तक भरा है। और भाई अड़तियाँ के दुकाना का आगे देख लो कितना कितना बाजरा पड़ा है। इस बाजरा का कोई उठान नहीं हो रहा। जमींदार परेशान है, फसल का खराब होगा भाई, कुदरत की मार थी जिसका कारण उनकी फसल भी खराब। मुआवजा की बाट देख रहे हैं, उसका कोई आसार है को नहीं। लेकिन जितनी फसल हुई है थोड़ी बहुत हुई है, उसका भी रुपया मिलन का आसार सैक नाश है। कितनी परेशानी हो रही है। या माता नेल मंडी में यो उठान जब होगा बाजरा का, जब बेरा पाटा का, एक एक करके सब तक जानने की कोशिश करांगे कि कितनी परेशानी आज का दिन जमींदार न हो रही है। मेरे साथ नरेंद्र भाई है। नरेंद्र जी बताओ परिस्थिति इस मंडी की क्या है भाई साहब? भाई साहब हम पिछले एक हफ्ते से इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मंडी में मैं 24 तारीख को बाजरा लेकर आया था, अब सरकार की खरीद चालू होगी 23 तारीख को। मेरा टोकन कट गया और अभी तक किसी भी कर्मचारी ने, ना मार्केट कमेटी द्वारा ना किसी परचेज एजेंसी द्वारा, मेरा बाजरे की ट्रेली आज तक मंडी में पड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक घर से खाना मंगा रहे हर यहाँ बैठे हैं आड़तियों के पास, पर कोई भी खरीदार किसी भी एजेंसी का हमारी मंडी में अभी तक नहीं आया है भाई साहब, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज ऐसा हो रहा है हमारे पाँव तला धरती लग रही है, क्योंकि मौसम ऊपर से ख़राब हो गया। हमने मंडी में आड़ती के पास नाच डाला हुआ है, पर आड़ती बेचारा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसके पास ज़मींदारों का काफ़ी संख्या में माल पड़ा, काफ़ी क्वांटिटी में माल पड़ा, जिसके कारण माल की बिक्री नहीं हो रही, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारी तो एजेंसियों से या सरकार से यही दरखास्त है, सर हमारा जल्द से जल्द बाजरा खरीदा जाए और हमारे को भुगतान किया जाए। तो सबसे बुरी परिस्थिति की है कि भाई बाजरा का उठान नहीं हो रहा है। सारे के सारे जमींदार परेशान है, किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, परचेजर आवे हैं, लेम्प लेके डगरजा है, लेकिन खरीदारी की कोई तारीख निश्चित नहीं कर रहे। ना बेरा पाट रहा भाई हो बाजरा का उठान कब होगा। धान की आवक भी शुरू हो गई है, क्या कहना चाहोगे भाई साहब, परेशानी किसी है? नमस्कार जी। मैं जब बाजरा डाल रहा था 23 तारीख ने बाजरा डाल दिया था 2 ट्रॉली, और अभी तक सरकार ने कोई भी हमारे का साथ वो नहीं करेगा भाई बाजरा हम कब खरीदते नहीं खरीदते, कोई नहीं तो आड़ती को पता और नहीं जमींदार को बता रहे। ऊपर से मौसम खराब हो रहा है, धान थे धान डूब गए, जो बाजरा थोड़ा बहुत बच रहा है इसने सरकार ले रही। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है, परिवार का भी हमारा भी साथ में जी। तो जमींदारा की परिस्थिति क्या है, आपका साथ भी नहीं बन रही है अंकल जी? हाँ जी नमस्कार जी। मैंने 24 तारीख से बाजरा ये रखा है, ऊपर से यह मौसम ख़राब हो रहा है और न किसी प्रकार का कोई आड़ती की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका उठान करवाएं और हमारी परेशानियों का समाधान करवाएं। तो भाई जमींदारान परेशानी हो रही है। आड़ती कौन सा है भाई साहब, एक बार आड़ती तभी बात करा दूँ। जमींदारा के पास जमींदारा के फ़ोन आते होंगे आपका दौरा भाई हमारे रुपये कद आओगे, तो की डाल की समस्या बन रही है? समस्या क्या बताओ जी, ऊपर तो कोई आदेश को नहीं आड़ती के करेगा। परचेजर हाँ सैंपल ले जाए हर चले जाए। तो और फसल धान भी आने लग हाँ दाना आने लग गया जी, दाना आने लग गया। तो सुविधा मंडी में किसी है धर्म काटा की और कोई सुविधा को नहीं, ना धर्म काटा की, ना पानी की, ना रोड़ा ही हालत दिखा दो नीचा कर दो।
ये देखो ये रोड की परेशानी है। तो परेशानी देख सको हो, धरातल पर देख सको हो, ये ढेरी देख सको हो। और आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किसी की परेशानी है आप बताओ, आपके विचार जी। यहाँ मंडी में जी किसी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से कम या एफएड की तरफ से वेयर हाउस की तरफ से कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। नहीं तो पानी की सुचारू रूप से कोई सुविधा है, नहीं धर्म कांटे की कोई सुविधा। बार बार कहने के बाद भी उन्हें कानों पर उतार देते हैं बात को। किसी भी अधिकारी को कहने के बाद भी उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। और दूसरा बाजरे की खरीद को लेकर है, बाजरे की खरीद के लिए एफएड और वेयर हाउस जो एजेंसी है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जमींदार परेशान हो रहे हैं, यहाँ के जमींदार आड़ती के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे बाजरे का उठान करवा जाए, जबकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं ले रही। अगर गवर्नमेंट अपने जमींदार को अच्छे ढंग से हैंडल करे तो बाजरे का उठान होना चाहिए। वेयर हाउस और एजेंसी बोल रही हैं कि बाजरे में 35 से 36% 40% तक इसमें ख़राब है, काला दाना बता के अपने ऊपर से बात को हटा रही हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ज़मींदार के इस अनाज को खरीदा जाए। तो भाई डिमांड ये है कि भाई जमींदार का अनाज खरीदा जाए। ये बाढ़ इसमें क्या कर ले, जमींदार क्या कर ले, जो कुदरत की मारे है। तो इसमें परिस्थिति इतनी डाउन है कि आज भी देखो मैं वीडियो बना रहा, जो बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खराब होता रहे तो सबका शिकन है माथे के ऊपर। परेशानी ये हो रही है कि भाई बनेगा के। प्रधान जी तो पूछना चाहूँगा, पानी तो पहले भी फसल खराब हुई है मंडी में। प्रधान जी ये बारिश खराब होगी, बारिश और ज़्यादा होगी तो कितना नुकसान आड़ती का होगा जी? देखो जी, पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को, पहले प्राकृतिक मार में है जी किसान। और पहले जिस तरह मंडियों में अनाज इकट्ठा हो गया, पहले ये भी बारिश होगी तो और ज़्यादा नुकसान बनेगा। तो इससे न्यू है कि जिस तरह गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसका समाधान करके इसको उठवाया जाए। और ऊपर से फसल आ गई इसकी धान की, तो धान की जगह ही नहीं है मंडियों में, सारी मंडी फुल पड़ी है। तो यही रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट से कि भाई अपना जल्दी से जल्दी इसका समाधान करो। हाँ, सभी एजेंसियों से यो है। तो किसे ते संपर्क कराया है आप लोगों ने भाई? सरकार ते गुहार लगाने की कोशिश करी है अगर भाई जल्दी से जल्दी उठान हो? कोई जवाब आया है प्रधान जी? कोई आश्वासन मिला है पुख्ता कि भाई क्या हो जाए? कोई वो आश्वासन नहीं मिला। गवर्नमेंट तो चाह रही है इसको उड़े कि जमींदार उड़े पड़ा रहूँ। नहीं तो 23 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, अब तो कोई वो नहीं। जमींदार परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मारने की सोच रही गवर्नमेंट। तो कुछ को जवाब तो नहीं दे रही गवर्नमेंट, ना तो इसने कच्चा में ले रही, ना पक्का में ले रही, ना दस्ती में ले रही, कहीं कैसे कोई भी नहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। कोई हम बिल नहीं काट सकते इसके, किसी को हमारा गेट पास नहीं दे रही गवर्नमेंट। क्या मैं तो कर रहा इसका 7 दिन 8 दिन हो लिया जी, हम दुखी हो रहे हैं। तो अब तक कितना बाजरा आ लिया, कितना टोकन कट लिया? टोकन कटन में भी नु कहीं वेरीफाई ना होया है। 20 से 25,000 कट गया और 50,000 क्विंटल बाजरा आ रहा है। टोकन वेरीफाई भी ना है, ना वेरीफाई ना हो रहे, आधे हो रहे आधे नहीं। परिस्थिति ये देखो भाई, जिनका फसल है मंडी में गिरन जाता होगा, आप तो टोकन कटवाओ हो तो जरूर यह बात कही जाती होगी भाई थारा वेरीफाई ना है। इतनी वेरिफिकेशन प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है तो टोकन जारी नहीं हुए हैं। उसके बाद वेरीफाई होकर बाजरा का उठान, परचेजर नहीं आ रहे, परचेजर आकर उल्टे चले जा रहे हैं। तो भाई पैसा कदा होगा खाता में? पैसा ना आया तो जमींदार का तो भाई शायद भी तो होगा, सारा का भी तो होगा, अगली फसल की ऊपर बोएगी। क्या मैं कुदरत की मार है भाई? यो बाजरा की क्वालिटी पहले जैसी नहीं है, पहले का बाजरा था उस जैसा। तो इस टाइम पर सरकार ने तो 2 डंग आगे हो कि मदद करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति उल्टी हो रही है। पहले तो कुछ नुकसान हो ही लिया, लागत भी मेरे ख्याल तक नहीं बाउड़ेगी, इतना थोड़ा थोड़ा बाजरा ही बिकाड़ हुआ है। और ऊपर तो देखो उराती उठान नहीं हो रहा है। एक बात पूछना चाहूँगा जी, यो बाजरा उरा गड़ गया, बारिश से नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी या फिर आड़ती जमींदार के ऊपर पड़ेगी? वह क्या करना? ऐसा है भाई साहब, ये तो आड़ती पे तो सबसे पहले मार पड़नी है। यदि बाजरा यहाँ बरसात होगी, बाजरा खराब हो गया तो साथ में जमींदार भी मर जाएगा, क्योंकि आड़ती इतना पैसा कहाँ से देगा जब माल डलने के बाद? है कि भाई आड़ती के पास इतना पैसा कहाँ है अगर भाई उस माल खराब का भरपाई कर सके। पर कोशिश ये है, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जमींदार को बचाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और कदम उठाना चाहिए जल्दी जल्दी। जिस तरह हमारी परचेज हो जाए, खरीदा जाए तो बाजरा, तो आड़ती बच जाएगा और जमींदार भी बच जाएगा। जमींदार का ही गुजारा सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि
पिछले बरसाती सीजन में ही इतना नुकसान हो रहा है धानों में और बाजरे में जिसका कोई हद नहीं। जो पैदावार 10 से 12 क्विंटल की बाजरे में हो जाती थी वो 6 से 7 क्विंटल की रह रही है, साथ में क्वालिटी भी नहीं है। इसलिए हम तो सरकार से यही दरखास्त करते हैं बार बार जी हमारे बाजरे को खरीदा जाए जल्द से जल्द और हमारा पेमेंट डलवाई जाए खाते में। आज जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हमारी। तो भाई जिस तरह के कागजा वादे करे जाए हैं कि भाई 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उसकी यथास्थिति आप देख सको दुगनी होगी कि भाई यह घट गई। परेशानी कितनी हो रही है मंडियों को लेकर के, जो बड़ी बड़ी बात करी जा रही है कि भाई सुचारू रूप से खरीदारी हो रही है, ऐलान करा जा रहा है, बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर उसकी यथास्थिति दिखाना खातर आया हूँ। बेसिक सुविधाएं तो भी माते नेल किया, मंडी वंचित है। रोड की परिस्थिति देख लो, इस रोड ने नया बनाने खातर मार्केटिंग कमेटी के गुहार लगाई गई थी, लेकिन ये भी इसके ऊपर थेकड़ी लगा कर काम चलाया जा रहा है। पूरे बारिश होती है सारा का सारा अनाज खराब होना है, टेम पर चेत नहीं कराया गया तो सारा नुकसान आढ़ती ने भुगतना पड़ेगा। आढ़ती अपने गोज में कितने देगा? क्यों मारने लग रही है या सरकार, क्यों मारने लग रहे हैं इसके मुख्य पदाधिकारी जिनके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है बाजरा परचेज करने की, फसल परचेज करने की। टेम तय समय रहते वही कार्रवाई करी जा, डसोकड़ेबाजी ना करी जा, दिखावा के मैं और धरातल पर के मैं आपका समक्ष ये सच्चाई दिखाने के लिए माता नेल की इस मंडी में आया था। भाई बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी को हम किसाना न्याय दिलावांगे। दीपेंद्र हुड्डा आया था, वो बोला मैं किसाना मुआवजा दिलाऊंगा, सर्वे करके मन्ना दे दो। इन्हें लो भी दावा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी वाले को हमने तो किसान माला माल कर दिए, माला माल हो लिए, भाई किसान कंगाल हो लिए। अपनी जो परिस्थिति है उनका रोना रो रहे हैं। आपका सामने सच्चाई है। इस मंडी में जो हो रहा है तो बाकी मंडियाँ में भी तो नहीं हो रहा होगा। तो किसान हरियाणा प्रदेश का कित जाएगा, उनका दौरा पेमेंट नहीं आएगी। प्राकृतिक आपदा के चलते उनका अनाज की क्वालिटी वह नहीं रही तो केवल खरीदना नहीं चाहिए। प्राइवेट एजेंसियां नहीं मिल रही तो सरकार को कुछ ना कुछ तो समाधान करना चाहिए। जब अनाज अच्छा होता है तो अगाऊ आ जाते हैं, लेकिन ये जो है दुख की घड़ी है तो इसमें सरकार ने बनाई जा है भाई, विश्वास नहीं जताई जा है कि ताकि उनका दुख की घड़ी में उनका काम आवे। तो निवेदन बार बार भारतीय जनता पार्टी से है, सरकार से है, प्रशासनिक अधिकारियों से है कि भाई न्यू गरीब और मजबूर आदमी और जो भाई दो पैसा धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर न्यू नहीं करी जा, अनावश्यक दबाव ना बनाया जा, सब कुछ उनके ऊपर नहीं डाला जा। सरकार ओटा करे इन चीज़ जान, सरकार पाछा कदम रखने लग जाएगी तो भाई किसान भी मर जाएगा, आढ़ती भी मर जाएगा। और जो किसान मर जाएगा तो बचाएगा के हर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है किसानी के ऊपर तो टिकी हुई है। किसान अगर नीचे की तरफ जाने लग जाएगा तो हर वर्ग में जो व्यवसाय है उसमें घटे तरण लग जाया करे। तो रिक्वेस्ट बार बार ये है सबकी, और सबके विचार भी आपने सुन लिए। आढ़तियाँ से भी बात कराई है, आढ़तियों के साथ साथ जो भाई किसान आए हैं अपने नाद में लेके वो आ रहे हैं। मैं बोलना तो कोई नहीं, आढ़तियाँ तो आगे बैठ जाए आढ़ती है कि मैं गोज माती दे दे। आढ़ती कितना ना गोज माती दे देगा भाई, जब उठाना नहीं हो रहा, आश्वासन नहीं है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। अगर भाई परचेज होकर ये गोदामा में लाग जाएगा उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। टोकन नहीं वेरीफाई नहीं हुए हैं, बेसिक सुविधा है भाई। काटा देखो कितना बड़ा 50,000 क्विंटल 60-70 हज़ार क्विंटल का बाजरा बड़ा लिया। और इस मातनेल की मंडी में काटा सर्विसेबल नहीं है, बाहर तक काटा करवा के लाना पड़ रहा है। और उस काटा बाहर तक करवा लिया हूँ नाज तो गिर की जाए, उसके ऊपर भी शायद आढ़तियाँ के ऊपर सवाल उठा दिया जा ऊपर तक। तो ज़मीनी हकीकत ये है, किसान के हक में लोग दावा करने वाले कितने बड़े बड़े करते हैं, लेकिन यथास्थिति आप सबके सामने। हमारी तो बार बार गुजारिश ये है कि इस तरह से घट्टी ना बीची जा लोग बागा की, और जल्द से जल्द बाजरा को उठान करे जा। आप पूछाइए इस बात ने सरकार के पास, ताकि उन भी बेरा पाट सके। किसाना की आमदनी दोगुनी होगी। आग भाई जिस स्थिति में पहले था उड़ा भी नहीं रहे। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, विपक्ष वालों से भी, सत्ता पक्ष से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, कि भाई कुछ करो। यो बाजरा अपना एक बात और मैं उरा ऐड करना चाहूँगा। हम ना ये तरपाल दिखते होंगे चौगर्दू, कोई भाई पन्नी डाल रहा है, कोई तरपाल डाल रहा है, ये आढ़तियाँ अपने खर्चे पर डाल रखे हैं। न्यू मत ना सोचो भाई आढ़तियाँ तो सरकार ने यह सुविधा दे रखी होगी और सुविधा दे के अगर भाई ढकाव कर ले उनका, बारिश तो बचा लो ना। पूरा 2-3 आंगड़ बारिश होगी तो सारा अनाज खराब होना है। गली से भी अनाज गेट तक जा लिया था और वो सारा का सारा फिर आढ़तियाँ ने भुगतना पड़ा था। क्यों इस डाल की परिस्थिति बन रही है, यथास्थिति से आपको वाकिफ़ कराने का हमारा मकसद था। अब सवाल कीजिए, आपके बीच में जो भी नेतागण बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर करते हैं, और उनको बताइए कि क्या हो रहा है। जल्द से जल्द उठान करवा के किसानों की पेमेंट कराया जाए, टोकन वेरीफाई कराया जाए। बेसिक सुविधा एटलीस्ट इसमें होनी चाहिए, जो बताई ही उनका समाधान होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।